अब आप हमारे दर्शकों को कौन सा कैमरा दिखाना चाहेंगे? मैं इसके बाद जो मैं शुरू में इस्तेमाल करता था, पहले तो मैंने जो शुरुआत किया, क्लिक 3 थी मेरे पास। क्लिक 3 इस वक्त है नहीं, वो गिर के टूट गई थी। उसके बाद मैंने 78 में ये कैमरा लिया था, यासिका इलेक्ट्रो 35। ये है इसमें ये बत्ती है, अगर आपका लाइट स्लो कम होता था तो ये डिप करता था, येलो बत्ती जलती थी। यानी आप प्रकाश बढ़ाना है, यानी आप एपर्चर या शटर स्पीड या तो कम कीजिए या तो एपर्चर बढ़ाइए। ये था ओवर, अगर लाइट ज़्यादा हो जाए तब ये लाल बत्ती जल जाती थी। आप यहाँ आधी शटर जब दबाएंगे तो ये जलती थी। इसमें बैटरी लगती है और छोटी सी बैटरी आती थी बटन टाइप की, ये यहाँ है, ये देखिए बैटरी, ये खोल के इसमें बैटरी लगती थी अंदर। और उसके बाद इसे जैसे आप सिक्के वगैरह से खोल लीजिए। ये लेंस जो है आपका, ये लेंस है 1.7, ये जापानी लेंस है, मेड इन जापान का, और बहुत अच्छा, इसकी फ़ोटो इतनी बढ़िया आती थी कि क्या मैं बताऊँ। ये इसका है अपर्चर, लाइट प्रकाश वगैरह सेट करने का, उस हिसाब से सेट होती है। ये शटर लॉक है, आप ये जैसे ये आप शटर खींचे, इसको आप ऐसे लॉक कर सकते हैं। ये अभी शटर खुली रहेगी। ये अब आप टाइम एक्सपोज कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे करके आपने इसे दबा दिया। अभी आपकी शटर जितना देर, मिनट, जितने मिनट, घंटे भर के लिए आप रात वगैरह में शूटिंग कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। फिर इसको ऐसे घुरा दिएगा। ये शटर अभी जाम हो गया, बहुत दिन से काम नहीं रखा गया। और ये बढ़ाने का था, ये फिल्म आगे बढ़ाने का है। इधर से ये जो देख रहे हैं आप, ये सेल्फ टाइम, अपनी फ़ोटो खींचनी है तो इसको आप इसको खींच दीजिए, शटर अपने आप आ जाएगा। ये जो है आपका फोकस, फोकस के लिए आप यहाँ से देखते थे अंदर में, तो फ़ोटो जो है आपस में मिलाना पड़ता था। येलो रंग का ऐसे दिखता था, उसमें फोकस साफ दिखे, इससे से आप इस मिलाते थे। एपर्चर, वो लाइट वगैरह इसी से आप एपर्चर सेट कीजिए यहाँ से देखकर। इसमें ये मीटर सिस्टम था, ये प्लस के लिए है, ये ऑटो के लिए है, और ये ऑटो, और ये अगर आप प्लस लगा रहे हैं तो अभी मीटर वगैरह कोई काम नहीं करेगा। आप जो भी आप अपना सेट कर लीजिए और आप उसका फोटो कीजिए। ऑटो कीजिएगा तब आप इससे देख के प्रकाश से आप सेट कीजिएगा। और ये था बी सिस्टम, यानी ये शटर को जितना देर दबा के रखेंगे उतना देर तक शटर खुली रहेगी। और ये अंदर का कैमरा, ये यहाँ फ्लश लगती थी, ये बट बैटरी चेक करने के लिए कि आपका बैटरी ठीक है कि नहीं, इसको बटन आप दबाएंगे तो ये लाइट जलती थी। इससे पता चलता था कि बैटरी आपकी अभी, बैटरी में जान बची हुई है। ये अंदर का है। इसमें 135 की फिल्म, ये फिल्म 135 की ये फिल्म लगती थी। इसमें 36 फ़ोटो आती है। क्या बात है विनोद जी, आपके पास आज भी इसकी फिल्म मौजूद है? फिल्म मौजूद है। इतने समय के बाद। और देखिए फिल्म की अनबॉक्सिंग भी आप ही के सामने हो रही है। ये रोल अभी खुला नहीं है, स्पेशली आपके लिए खोला जा रहा है। ये फिल्म मैं सिर्फ यादगार के तौर पे रखा हुआ हूँ अपने पास, क्योंकि अब एक्सपायरी हो चुका है, किसी काम का नहीं है ये। और ये देखिए, ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, ऐसी कलर भी आती थी, कोडक की, नोवा की। ये फिल्म है। आज के बच्चों को तो ये चीज़ पता ही नहीं होगी। उन्हें तो ये पता है कि मेमोरी कार्ड क्या होता इसको है। खुद डार्क रूम है, वहाँ हम लोग इसको डेवलप करते थे। पहले फिल्म डेवलपिंग करते थे, जब फिल्म डेवलप हो जाती थी तो फिर इसको फिर फ़ोटो डेवलप करते थे, फ़ोटो पेपर पे लगा के। लार्जर है हमारे पास जिसमें से फ़ोटो बनाते थे डार्क रूम में। एक अच्छा एक्सपीरियंस था उस समय का ये भी, फ़ोटो को क्लिक करना और फ़ोटो को बनाना, नेगेटिव को डेवलप करना, फिर उससे फ़ोटो प्रिंट करना। एक अच्छा अनुभव लिया है विनोद जी आपने भी। जी, किससे थे विनोद जी? ये देखिए, ये है, आपने फ़ोटो खींच लिया, अभी आप ये फिल्म बढ़ाएंगे, आपका ये फिल्म बढ़ गया। इसके बाद आपने शटर पुश किया, ये आपको आवाज़ मिला शटर गिरने का।
अच्छा ये बी में सेट है, यानी मैं जब तक इसे दबा के रखूंगा तब तक शटर खुली रहेगी। अच्छा अब जो आप जैसे देखिए इस वक्त देखिए ये शटर बंद है, अंदर देखिए शटर बंद है, मैं यहाँ पीछे से खोल दे रहा हूँ ताकि आपको दिख जाएगा बढ़िया से। आज देखिए अब देखिएगा ये खुला है, शटर बंद है इस वक्त। अब बी में सेट किया हूँ मैं, ये बी में सेट है। अब देखिए मैं ये दबा रहा हूँ, शटर खुल जाएगा। ये मैंने रोल बढ़ा दिया आगे, मतलब जिस पे एक्सपोजर हो चुका उस पर दूसरी नहीं खींची जाएगी, लॉक सिस्टम है। अब देखिए मैं ये कर रहा हूँ, ये वो देखा आपने बीच में ब्लिंक से जो किया वो शटर था। जी और इतनी ही देर में इतनी सी लाइट पे फोटो जो है आपकी इमेज बन जाती है रोल पे। जो पीछे नेगेटिव फिल्म होती है उस पर आपकी इमेज बन चुकी होती है सिर्फ इतनी सी देर में। एक क्लिक किया। ये ऑटो सिस्टम है, जब बिना फ्लश का खींचते हैं तब आप एक कैमरे के हिसाब से स्लो लाइट ओवर आप एक्सपोजर सेट करके आप खींच सकते हैं। जब आप फ्लश लगाएंगे तब इसको फ्लश मोड पर डाल देंगे। आज के बच्चे जो साउंड सुनते हैं क्लिक साउंड, ये वही ओरिजिनल क्लिक साउंड है जो आज आपको स्पीकर से सुनाई देता है। मोबाइल पे जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो यही साउंड आपको जो है स्पीकर से सुनाई देता है, जबकि हम लोग इसको ओरिजिनल में फील किए हैं। ये देखिए अब इसमें ये आ गया फ्लश सेटिंग पे। अब आप इसकी आपकी ज़रूरत नहीं है, अब ये काम नहीं करेगा। अब आप अपने हिसाब से जितनी दूर है उस हिसाब से आप इसमें जो है अपर्चर सेट कर दीजिए। ये अपर्चर है 16-11, इसमें सबसे बड़ा अपर्चर था 1.7। इतना बड़ा अपर्चर अब आजकल के कैमरे में नहीं आते हैं। अच्छा विनोद जी, एक गजब का एक्सपीरियंस वो भी होता था जब वेडिंग फोटो शूट होता था नाइट में जी, तो उसमें सारा खेल ही अंदाजे का था। जी उस सब समय। अंदाजे से होते थे, हम लोग पूरा अंदाजे, यहाँ तक कि फोकस भी हम लोग अंदाजा से करते थे। बिल्कुल। और जो आज ये लोग इतने कंप्यूटराइज है, हम लोग उस जमाने में समझ लीजिए कि ये कैमरा लिए और ऐसे ऊपर उठाकर ऐसे ऊपर उठा के फोकस सेट करके ऐसे खींच देते थे और और फोटो एकदम क्लियर आती थी। ये भी नहीं, और आज तो लोग देखते फोटो खींचने के बाद कि हाँ फोटो आई कि नहीं। हाँ। और हम लोग उस समय इतने अंदाजा में फोटो खींचते थे, जो फोटो खींच दिए वो फोटो नेगेटिव में आनी है। हाँ। वो कहीं से किसी तरह से भी कट नहीं होनी है। मुझे भी अपना वो समय याद आ रहा है जब मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के साथ फोटो शूट कर रहा था जबलपुर में। जी उस समय उन्होंने ये चीज़ कहा, राजू वेडिंग फोटोशूट सिर्फ एक बार होता है, हमारे पास उसको दोबारा क्लिक करने का कोई मौका नहीं होता है। आपको इतना चौकन्ना रहना है कि एक सही समय पे फ़ोटो क्लिक हो जाए। मैंने भी फ़ोटो शूट किया हुआ है, गजब का एक्सपीरियंस रहा है। और उस समय कोई फॉल्ट हो जाती थी तो उसका सुधारने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। आजकल की डिजिटल इमेज आदमी तुरंत देख लेता है, तुरंत अपनी फॉल्ट को सुधार लेता है। और हम लोगों के साथ तो ऐसी ऐसी हास्यास्पद चीज़ें हुई हैं। मेरे से लोग जो फोटो खिंचवाते थे वो ये कहते थे कि आप एक ही शॉट लिए, ऐसा ना हो कि फोटो गड़बड़ हो जाए। हम कहे नहीं, जो मैंने खींचा वो मुझे इतना अंदाजा है कि वो सही आएगी और फोटो सही होती थी। मैं कभी भी किसी के लिए 2 या 3 फोटो शॉट नहीं लेता था, एक शॉट क्लियर। और इसके बाद फिर 90 के दशक में, तब तक बहुत 80 के दशक के बाद से सब आधुनिक तो SLR वगैरह आ गई। जी, तो विनोद जी अब हमें आप कौन सा कैमरा उसके दिखाएंगे? बाद जो है फिर मैं इलेक्ट्रो 35 के बाद मैंने जो है 80 समझ लीजिए कि नहीं 80 क्या 90 के दशक में, हाँ 94 और के समय जो है 94 या 95 के लगभग जो मैंने ये खरीदा था कोसिना। ये SLR कैमरा है। SLR जी आज जो यंग जनरेशन देख रही है DSLR, ये SLR ये SLR है। ये ये देखिए इतनी पुरानी हो गई है कि इसका जो फाइबर प्लास्टिक के सब थे ये सब क्रैक कर गए हैं। ये रखे रखे ये क्रैक कर गए हैं ये, लेकिन इसका लेंस आज भी सही है। ये लेंस 35 से 70 की लेंस थी ये। ये भी मेड इन जापान। मेड इन जापान। ये कोसिना की थी। ये इसका ये शटर है। अच्छा विनोद जी, एक चीज़ ये- बताइए, ये- क्या ये लेंसेज जो हैं आज के DSLR भी यूज हो सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं, वो तो ऑटोमेटिक है सारे। हाँ उसमें तो मैनुअली ही चलता था सारा सब कुछ। ये लेंस है इसकी, हाँ, ये आपका कैमरा सिंगल बॉडी रिफ्लेक्टर है। और मिररलेस कैमरे में यही आपको लेंस, ये जो रिफ्लेक्टर ये दिखाई नहीं देता है जी ये ये चीज़। लेंस है। इस कैमरे की भी सारी चीज़ें
ठीक वैसे ही जैसे अभी आपने पहले वाला कैमरा देखा था, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा सा हटके हैं इसकी। ये फिल्म स्पीड के लिए था। जी, इसमें ये चीज़ ऐड किया गया ना, एडवांस्ड कर दिया गया पहले वाले से। हाँ, ये शटर है, जी। ये अपर्चर है, हम्म। और ये लेंस का 70, मतलब ये आप इसमें जूम हो गया, जूम और वाइड करने के लिए था जी। ये। और ये दूरी फोकस, फोकस का हो गया। फोकस के लिए था ये कि आप इससे देखिए और हाथ से फोकस क्लियर कीजिए। ये ऐसे आँख से देखिए और इसी से क्लियर फोटो आ जाएगा। जब इसमें दो फिगर आधे आधे में कट जाती थी, जब दोनों फिगर आपस में मिल जाए तब वो फोकस में हो गया। विनोद जी, गजब का एक्सपीरियंस है आज आपके इन कैमराज के साथ में। जो है आपकी भी यादें ताज़ा हो रही है एक बार फिर से, और मेरी तो पूरी पूरी ताज़ा हो गई। जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम 2022 में और इसका 80s ये की है, लाइफ में सब चल रहे हों। इसका ये अंदर का ये है, ये ये देखिए इसमें रोल देखिए, लगी वाह, है। आज तो रोल भी लगी दिख गई आपको इसमें। ये ऐसे रोल लगा करती थी। इस कैमरे से विनोद जी ने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शूट किया हुआ है। इसके बाद जो है फिर मैंने लिया ये विविटार। विविटॉल के समय में पेंटेक्स वगैरह सब चला करते थे। हाँ, पेंटेक्स आती थी, विविटार था, ओलंपस का था, ओलंपस था, निकॉन भी था। निकॉन था आपको। उसके बाद जो है कैनन था। अच्छा, सोनी नहीं बनाता था ना कैमरा उस समय? नहीं, सोनी इसके बाद बनाना शुरू किया है। सोनी ने तो स्पेशली डिजिटल में ज़्यादा बूम ये किया है। देखिए, ये कैमरा है, इसमें आप कोई फोटो तो लगा सकते थे। ये बना हुआ है, कि ये यहाँ से देखने का है। और मैं तो हाँ, एक पल के लिए चकरा गया कि उस समय में भी डिजिटल इमेज का फंडा था क्या पीछे। आज सेम ऐसे डिजिटल कैमरे में पीछे स्क्रीन होती है। अब जैसे ये है, ये से उठा के ये आप अंदर इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच के ये आप अंदर में इसमें फिल्म स्पीड सेट करेंगे, ISO। ये अंदर देखिए कट, ये 200 दिख रहा है। और ये ऊपर ये शटर स्पीड है। ये शटर स्पीड के लिए जैसे 125 पर है, ये आमतौर पर 125 प्लस के लिए होता था। अगर प्लस से खींच रहे हैं फोटो तो आप 125 पर सेट कर दीजिए। 250 है, फिर इससे कम है, ये शटर स्पीड है। ये आपका जो है टेले हो गया, और ये धीरे धीरे ये स्टैंडर्ड हो गया, और ये जूम हो गया। 28 तक इसमें जूम था लेंस में। ये लेंस जो है ये सिग्मा का है, विविटार का लेंस नहीं है, क्योंकि विविटार का लेंस 35 तक था। मैंने उसको बदल कर ये सिग्मा का लेंस लगाया था इसमें। ये सिग्मा का है 55। अच्छी इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी है, ये भी जापान की बनी हुई है, मेड इन जापान लेंस। और बहुत अच्छा, मतलब इसकी रिजल्ट इस लेंस की इतनी अच्छी थी, चीप और बेस्ट, सस्ता भी और सबसे अच्छा भी। ये है अपर्चर सेट करने का। ये हम लोग अपर्चर सेट करते थे। ये देखिए सफ़ेद डॉट बना हुआ है, जिस पर करेंगे वो अपर्चर सेट हो जाएगा। 16, 11, 8, 56, मतलब 5.6, 4, ये बड़ा हो गया। ये फुल लेंस खुलेगा कम प्रकाश के लिए, ये सिस्टम। और ये है आपका इसके भीतर का, ये देखिए, ये इसकी शटर देखिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए शटर गिरा, इसमें आप शटर चलता हुआ ये देखिए। देखिए, ये शटर, ये देखिए, ये देखा शटर चल आपने? गया। अब आपको जो शटर खुला हुआ दिखाना चाहता हूँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है आपका बी पर मैं ले जाता हूँ, बी सेटिंग पर। बी सेटिंग थोड़ा सा पर स्लो स्पीड में देखिएगा। ये हो गया। अब ये देखिए, ये शटर स्लो स्पीड में चल रहा है। ये स्लो से, और जितना तेज चाहिए आप ये देखिए, अभी आपको देखिए सट से गिरेगी शटर। ये 200 स्पीड है। ये अच्छा, इस समय के कैमरा में मैक्सिमम शटर स्पीड क्या हुआ करती थी? 200 तक आती थी। तब मैक्सिमम 200 तक। आज की डेट में जो है 500 और 1000 एंड अबव दे दिया है। तो समय के साथ साथ काफ़ी चीज़ें बदलती चली गई। अब आप हमें कौन सा कैमरा दिखाना चाहेंगे इसके बाद?
इसके बाद मैंने एक रसिया से मंगवाया था डायरेक्ट जेनिथ का, ये जेनिथ की कैमरा, जेनिथ मॉडल है। इसमें भी यह बैटरी लगती है, सब में बैटरी लगती थी, बटन साइज़ की बैटरी आती है जो लगती है। ये जेनिथ का कैमरा था, मैंने इसे रसिया से डायरेक्ट मंगवाया था। आपका जेनिथ देख के मुझे भी अपना पहला कैमरा अच्छा, याद आ रहा है। जेनिथ का जो था ये लेंस बहुत पुरानी लेंस है, ये चूड़ी वाली है। अब इस तरह की लेंस मिलती भी नहीं है और ना लगती है कहीं। ये आपका जो ये यस, ये देखिए, ये जेनिथ जो आती थी उसमें ये चूड़ी वाली भी लेंस लग जाती थी और ये भी लेंस जो के टाइप की चलती थी वो भी लग जाती थी। जैसे ये चूड़ी वाली है, ये चूड़ी निकल गई। अब इसमें आप इसका भी लेंस जो है आप लगा सकते हैं। ये लेंस भी इसमें लग जाएगा। शायद नहीं लगेगा। नहीं नहीं, लग जाएगा। लग जाएगा। कुछ सेटिंग चेंज करनी पड़ती होगी। ये इसकी निकल जाती है, ये फंसा हुआ चूड़ी। 1 मिनट, ये निकल गया। ये देखिए के टाइप बना हुआ है, फंसा के मैंने उसमें से खोल के निकाल दिया था। ये इसमें लग जाता है। ये देखिए, ये कस गया। ठीक, अब ये के टाइप बन गया। अब आप जैसे ये है, अब आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, ये डॉट इससे मिलाएंगे ये, और इसको हम ये कर दें, ये लग गया, ये लेंस लग गया। क्या बात है। अब उसको वो लगाने के लिए इसमें ये सिस्टम, अब ये लेंस जो है ये अभी मैं इसे लगाया हूँ, लेकिन ये किसी और कैमरे में नहीं लगेगा, ये सिर्फ जेनिथ में लगता है। ये मेड इन रसिया है, रसिया की है, टेले लेंस है ये। अब वो टेली लेंस हो गया जी, 200, इससे वाइड निकल 200 mm की है। नहीं, ओके। अब इसको ये खोलें, ये निकाल दिए। अब इसको आप ये, इसकी भी शटर सिस्टम ये देखिए, ये है, ये देखिए, इसे देखिएगा आपका, ये देखिए, ये मिरर उड़ गया और पीछे शटर क्लिक हो गया। दोनों चीज़ें आपने देख ली एक ही साथ में। देखें, ये इसकी सेटिंग है। ये अब इसमें बैटरी लगती है, बैटरी है नहीं। क्या बात है। ये इसकी लेंस है, इसकी वजन बहुत होती है, लेकिन समझ लीजिए 200 का था। इससे आप टेले में बहुत अच्छा फ़ोटो, दूर बैठे हुए किसी भी चीज़ का फ़ोटो बहुत अच्छा ले सकते थे। और इसका भी जो है 3.5 तक जो है इसका जो है लेंस का ये है फिगर, मतलब कम प्रकाश में भी अच्छी फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करती थी और बहुत अच्छी है। मतलब ये लेंस मेड इन रसिया है और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ये जेनिथ, इसका जो ओरिजिनल लेंस है मेरे दुकान में चोरी हो गई थी स्टूडियो में, जिस कारण वो लेंस चोरी में चला गया। इतनी अच्छी लेंस थी वो जेनिथ की कि मैं उसको हमेशा खोल कर बाहर रखता था। जिस भी कैमरे में मुझे जो मतलब 50 mm में जो भी फ़ोटो खींचना होता था, नॉर्मल वाइड न टेले, स्टूडियो में अच्छी पासपोर्ट वगैरह खींचना हो या पोर्ट्रेट्स खींचना हो, तो मैं उस लेंस का इस्तेमाल करता था और उसको किसी भी कैमरे में लगा लेता था। बस कैमरे तो मैं उठा ले गया था, लेंस रखी हुई थी और चोरी हो गई स्टूडियो से। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा 90 के दशक की पोलराइड कैमरा। ये है 90 की दशक की पोलराइड कैमरा। इसमें यहाँ से फिल्म लगती थी और ये है, ये इसमें फिल्म लगती थी, उसकी फिल्म है ये। इसे भी मैं रसिया से मंगवाया था और
शायद आज इसकी भी अनबॉक्सिंग होने जा रही हाँ, है। ये भी जैसे आया हुआ फिल्म, ये इस्तेमाल नहीं हुआ, ऐसे ही रखा हुआ है। एक यूनिक अनबॉक्सिंग आपके लिए फिर से। अभी आपने रोल को खुलते हुए देखा था, अब पोलोराइड कैमरे की कार्ट्रिज खुलते हुए देखेंगे। ये पैकिंग जो है अगस्त 97 की है। अगस्त 97। हाँ, ये फिल्म पैकिंग है तब की। सिल्वर जुबली पूरा करने जा रहा है। ये देखिए क्या पैकिंग होती है। ये इस तरह की इसकी ये होती थी। ये फ़ोटो खींची जाए, ख़राब हो चुकी है। ये फ़ोटो इस तरह से आती थी इसमें तुरंत। ये अब रखे रखे फ़ोटो सब ख़राब हो गए हैं, नेगेटिव। ये एक कार्टेज में 10 के लगभग उस समय ये कार्टेज है। ये इसमें ये लोड रहते हैं। इसे हमने जो है इसमें ये डाल, ये लग गया। उस समय इसी कैमरे का यूज किया जाता था इंस्टेंट ये फोटोग्राफी हो के गया। लिए। ये आपका जो है ये बंद। अब इसको ऐसे लेके चलिए। अब ये आपने खोला। अब इसी कार्टेज में ही बैटरी होती थी, इसमें अलग से कहीं से बैटरी नहीं लगती थी। वो एक कार्टेज आप लगाएंगे, उसी से ये फ्लश काम करता था। और इसका सारा एपर्चर अगर जो भी काम करना है ये है। और ये शटर है। आप व्यू देखने के लिए है, यहाँ से आप आँख से लगा के इस तरह से आप देखेंगे, जो आपको इसमें व्यू दिख रहा है वही आपको फ़ोटो में आएगा। और ये इसकी ये शटर थी। ये कैमरा है। विनोद जी, इस कैमरे के बाद कौन सा कैमरा आया फिर मार्केट में? इसके बाद तो फिर आने लगे SLR, DSLR वगैरह आने लगे। फोटो खींचने के बाद जैसे ये हमने फोटो खींचा, कि हमने ये शटर दबाया, फोटो प्रोसेस हुआ अंदर में। उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे ये इस जगह से ये निकल के आता था, ये से बाहर आता था, ये से निकल आया। फिर इसको थोड़ा सा है आप ऐसा हिलाए। उस समय ये स्टेटस सिंबल हुआ करता था और बहुत ही खास लोगों के पास ये कैमरा होता था। अब इससे तो विनोद जी